नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मालदीव के सदर के साथ नई दिल्ली में वफ़दी सतह की बातचीत, तिजारत, राबताकारी और बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों को मज़ीद मजबूत करने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने हर घर तिरंगा मुहिम को पहनाया अमली जामा, अपने सभी सोशल मीडिया खातों पर चस्पा की कौमी परचम की तस्वीर। एक दिन के तातुल के बाद अमरनाथ जी यात्रा फिर बहाल। आज 5 बजे तक 2763 यात्रियों ने दी पवित्र गुफा में हाजिरी। और अफगानिस्तान में अमरीकी कार्रवाई के दौरान अलकायदा लीडर अयमन अल ज़वाहिरी हलाक। अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के साथ वफ़दी सतह की बातचीत की। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात का जायज़ा लेते हुए तिजारत, राबताकारी और अवाम से अवाम के ताल्लुकात जैसे शोबों को मज़ीद मुस्तहकम करने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। एक मुश्तरका बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने ग्रेटर मालिया में 4000 इज्तिमाई मकानात की तामीर के प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2000 सोशल हाउसिंग यूनिटों के लिए माली मुआवनत फराहम करेगा। इस मौके पर मालदीव के सदर ने कहा कि भारत मालदीव के दरमियान आपसी रिश्ता सफारती ताल्लुकात से आगे है और उनका आज का ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान मजीद क़राबत पैदा करने की एक कोशिश है। मेहमान सदर आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम के सिलसिले में अपने तमाम सोशल मीडिया खातों पर तिरंगे की तस्वीर चस्पा की है। इस मुहिम की शुरुआत भारत की आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत की गई है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों से भी कहा है कि वो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कौमी परचम की तस्वीर लगाएं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी लोगों से कहा है कि वो सोशल मीडिया पर कौमी परचम को अपनी डिस्प्ले पिक्चर बनाएं। एक ट्वीट में होम मिनिस्टर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक उन्होंने अपने सोशल मीडिया खातों पर तिरंगा चस्पा किया और अब मैं अवाम से भी इल्तिमास करता हूँ कि वो कौमी झंडे के तई अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार करने के लिए वो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ट्राई कलर को चस्पा करें। प्रदेश बीजेपी के ज़िला सदर श्रीनगर अशोक भट्ट ने कहा है कि वो हर घर तिरंगा को एक कामयाब मुहिम बनाने के लिए 11 अगस्त से अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। आज श्रीनगर में अखबार नवीसों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शान अंद्रावी की क़यादत में एक टीम भी तश्कील दी गई है। अशोक भट्ट ने कहा कि हालांकि ये प्रोग्राम आज से ही शुरू किया गया है, अलबत्ता 9 से 11 अगस्त तक एक तशहीरी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा जिसकी शुरुआत हबकदल से की जाएगी, जहां हर सरकारी इमारत के अलावा सभी बीजेपी वर्कर अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। मौसूफ ने कहा कि इब्तदाई तौर पर कौमी परचम लहराने के सिलसिले में 10,000 मकानात का इंतखाब किया गया है। मरकजी हुकूमत ने जोर देकर कहा है कि भारतीय रुपए की कारकर्दगी अपनी हम रुतबा करेंसियों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है और इसकी कदर में इजाफा हो रहा है। अमरीकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की घटती हुई कीमत पर राज्यसभा में वक्फे सवालत के दौरान इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रुपया अपने फितरी मकाम को हासिल कर रहा है और इसमें कोई ज़बरदस्त गिरावट नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय रुपया अमरीकी फेडरल रिजर्व के फैसलों के सामने दूसरी करेंसियों के मुकाबले बेहतर अंदाज में साबित रहा है। घटते हुए गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि मुल्क इत्मीनान बख्श सूरत हाल में है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुलाई में 6 अरब के यूपीआई लेन देन की गैर मामूली कामयाबी की सताइश की है, जो 2016 के बाद से सबसे ज़्यादा है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के एक ट्वीट का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे मईशत को शिफाफ बनाने और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के भारतीय अवाम के मुश्तरका अहद की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन ख़ास तौर से कोविड-19 वबा के दौरान मददगार साबित हुआ है। खराब मौसम के पेश नज़र कल एक दिन के लिए आर्जी तौर मुतासिर रहने के बाद आज मौसम में बेहतरी आने के साथ ही अमरनाथ जी यात्रा दोनों रवायती रास्तों पहलगाम और बालतल से फिर बहाल हो गई है। तफसीलात के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक मजीद 2763 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। इस तरह से आज शाम 5 बजे तक मजमूई तौर पर 2,96,926 यात्री शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। उधर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 570 श्रद्धालुओं पर मुश्तमिल 33वां काफिला वादी की तरफ रवाना हुआ है। इनमें से 340 यात्री बालतल और 224 यात्री पहलगाम के लिए महव सफर थे।
जम्मू कश्मीर में गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 741 नए मरीजों की निशानदेही हुई है, जिनमें से 226 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है, जबकि कश्मीर सूबे से 515 केस सामने आए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 445 मरीज शिफायाब हुए हैं। इसी दौरान आज इस वायरस से एक मरीज की मौत वाक़ा हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2022 की दौलत मुश्तरका खेलों में भारत के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को शाबाशी दी है। एक ट्वीट में उन्होंने आज सुशीला देवी और विजय कुमार को मुबारकबाद दी, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में आज जूडो खेल में बेतरतीब चांदी और कांसे के तमगे हासिल किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साथ ही वर्ल्ड बैंकॉक स्लॉट चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतने पर अक्सा गुलजार की वाहवाही की है। एलजी ने कहा कि इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर मुल्क को नाज है। माह मुहर्रमुल हराम ख़ास तौर से वाक़े करबला और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से इन दिनों बाबरकत मजालिस का सिलसिला जारी है। नक्शबंद साहब ख्वाजा बाजार में आज एक रूह परवर मजलिस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें दरूद अज़कार और ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात की तक़ारीब मुनक़्क़िद हुई। इसी तरह से हज़रत सैयद नासिरुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में सादकदल में एक ऐसी ही मजलिस का इनेकाद हुआ, जबकि दरगाह अकमलिया में एक तकरीब पर मसनवी पर मबनी तसनीफ़ राना व ज़ेबा बज़ुबान कश्मीर की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। रुनमाई की रस्म बुक़या आलिया के सजाद नशीन डॉक्टर सैयद मुक़्तदर कामली ने मीर सैयद इफ्तिखार कामली की मौजूदगी में अंजाम दी। इफ्तिखार कामली की काविशों की बदौलत इस तसनीफ़ की दूसरी जिल्द मंजर आम पर आई है। प्रदेश कांग्रेस ने मुल्क के वज़ीर आज़म से कहा है कि वो इस साल यौम आज़ादी के रोज़ लाल किले से जम्मू कश्मीर के लिए रियासती दर्जे की बहाली का ऐलान करें। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के प्रदेश सदर गुलाम अहमद मीर ने कारगुजार सदर रमन भल्ला और दीगर लीडरों की मौजूदगी में वज़ीर आज़म से जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात जल्द से जल्द कराने के बारे में भी ऐलान करने की अपील की है। GM मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा और लोगों के जो हकूक यकतरफा तौर पर छीन लिए गए थे, इसके बाद अब जबकि सरकार जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी के दावे कर रही है, तो ऐसे में रियासत का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए और साथ ही असम्बली चुनाव के लिए भी नक्शे राह मुरतब की जानी चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव पहल के तहत आर्मड पुलिस कॉम्प्लेक्स बटमालू की जानिब से आज आर्मड पुलिस कॉम्प्लेक्स 7 में तालिब इल्मों के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। 50 तलबा और तालिबात को पुलिस शहीदी यादगार का दौरा कराया गया, जहां उन्होंने जांबाक हुए एहलकारों को फूलों का खराज अदा किया। इस मौके पर 9वीं जमात के 2 तालिबात ने मुल्क की जदोजहद आज़ादी में दी गई कुर्बानियों के मौजू पर तकारीर की। इस मौके पर पुलिस बैंड की टीम ने हुब्बुल वतनी के गीत गाए। आज़ादी के अमृत महोत्सव पहल के तहत ही म्यूनसिपल कमेटी त्राल की जानिब से आज प्लास्टिक के मुज़र असरात के खिलाफ जानकारी आम करने के एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान सरकारी एहलकारों ने लोगों को प्लास्टिक के इस्तेमाल तर्क करने और दुकानदारों की तरफ से दिए जाने वाले पॉलीथीन पर एतराज़ करने का मशवरा दिया, ताकि ये मुज़र सेहत चीज़ बनाने वाली कंपनियों की हौसला शिकनी हो जाए। इस सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी त्राल से एक जानकारी रैली निकाली गई, जो कस्बे के मुख्तलिफ बाजारों से होकर गुजरी। सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तिब्बी और नीम तिब्बी अमले के अहलकारों ने आज तीमारदारों के मुबैना गलत रवैये के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज पर उतर आए अहलकारों का कहना है कि उन्हें तीमारदारों के हाथों हरासा होना पड़ रहा है, जो कि उनकी मनसबी फ़राइज़ की अंजामदही में एक बड़ी रुकावट बन रहा है। डॉक्टरों ने मजीद कहा कि इदारे में आने वाले अक्सर तीमारदार ड्यूटी देने वाले अहलकारों के लिए अक्सर बेशतर बदजुबानी का इस्तेमाल करने के अलावा अस्पताल इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर भी उतर आ रहे हैं। There is no security for doctors. कोई भी आके पीट सकता है, ना कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, सब कुछ जितना भी हमारे यहाँ स्टाफ है उन सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जब भी कुछ थोड़ा सा भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, द फर्स्ट थिंग इज दैट रादर देन टॉकिंग टू डॉक्टर्स, सीधा जाके पेशेंट स्टार्ट करके अब्यूजिंग, गालियाँ देना स्टार्ट करते हैं और फिर पिटाई स्टार्ट करना। हाँ, हमें तो समझाने का भी मौका किसी को नहीं देते, क्योंकि अभी कुछ हुआ ही होता है, हमें मारने पीटने या तो हॉस्पिटल तोड़ने आते हैं, आग लगाने आते हैं, समझने वाला यहाँ कोई नहीं है एटलीस्ट। लेकिन वो चीज़ जो है कि इकट्ठे मिलके, इसलिए ये एक प्रोटेस्ट हमारे लिए है कि नहीं, हमें भी अपना पार्ट जो है वो सुनाने का मौका मिले। पहले हमारी स्टाफ को पीटा, उसके बाद ये डॉक्टर साहब को पीटा बिना वजह बिना बताए। अगर रात को हुआ था, हमें पहले कंफर्म करना था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप इसको क्यों तोड़ फोड़ करते हैं, आपका सोल्यूशन तो हो जाएगा। उन्होंने बोला नहीं, बच्चे के बदले बच्चा हमें चाहिए। वो उठे और पीटा सबको। हम तब भी हमारे बाकी पेशेंट का हैरेसमेंट हुए ना सारे, एक पेशेंट की वजह से हमारे 30 पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, तो ये मत ही इंसाफ हो।
श्री नगर में आज महकमे इत्तलात के ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय रचनात्मक समाज के अहतमाम से अमन सुकून और भाईचारे के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकर्रीन ने पद्म विभूषण निर्मला देशपांडे और 2 अगस्त 1947 के महात्मा गांधी के वादी के उस दौरे के तनाजुर में इजहार ख्याल किया जिसमें उन्होंने कश्मीर से उम्मीद की किरण नजर आने की बात की थी। इस मौके पर गांधी विजन यानी वैष्णो जनतो का कश्मीरी तर्जुमा भी लोगों के सामने गाया गया। ये तर्जुमा मारूफ कश्मीरी शायर शाहबाज हाकबारी ने किया है। कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी मेहमानी खुसूसी थे, जबकि इस मौके पर स्कूली बच्चों की एक खासी तादाद भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीर पंचाल के सुरनकोट, कठवा और दीगर इलाकों में कहर अंगेज बारिशों, जालाबारी, बादल फटने और तुगयानी के वाक़यात के हुए जान माल के नुकसान पर रंजुगम और तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि मुतासरीन की बाज़ाबादकारी और इमदादकारी के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ। उन्होंने इस सिलसिले में अफसरों की टीमें तश्कील देने और फिर नुकसानात का तखमीना लगाने की ज़रूरत उजागर की। उधर PDF सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने भी इंतजामिया पर अवाम के मसाइल की तरफ गफलत शारी बरतने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि हालिया बारिशों से खान साहब के जो इलाके मुतासिर हुए थे वहाँ अभी तक इंतजामिया की तरफ से इमदादकारी की कोई कार्रवाई नहीं चलाई गई है। मौसूफ आज खान साहब से ताल्लुक़ रखने वाले इन मुतासर इलाकों से आए अवामी वफूद से मुलाकात करने के बाद इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौसमी मार के मुतासरीन का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि अलकायदा के लीडर आयमन अल जवाहिरी को हफ्ते के दिन अफगानिस्तान में CIA ने एक ड्रोन हमले में हलाक कर दिया है। 2011 में अलकायदा के बानी उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद जवाहिरी की हलाकत इस मिलिटेंट ग्रुप के लिए बहुत बड़ा धचका माना जा रहा है। जवाहिरी एक मिस्री था जिस पर $2.5 करोड़ इनाम रखा गया था। इस कार्रवाई पर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस से कौम को खिताब किया। अगस्त 2021 में मुल्क से अमरीकी अफवाज और सफारतकारों के वापस जाने के बाद से अफगानिस्तान में अमरीका का ये पहला ड्रोन हमला है। एक बयान में तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने हमले की तस्दीक करते हुए इसकी पुरजोर मजम्मत की है और इसे बैनुल-अक़वामी ज़ाबितों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.2 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब है। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.